Great morning, everyone. I am Muzammil Raza and happy Hanuman Jayanti to all. I am here to elaborate Awaking the Leader in You book. इस बुक में भी लिखा था, इस बुक में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो आपको बताएगी कि आपके अंदर लीडर तो है लेकिन आपको पता नहीं है, तो उस लीडर को जगाना। अगर इस बुक का टाइटल होता है कि लीडर बनने का, तो बनने की चीज़ें नहीं है इसमें, इसमें है कि है ऑलरेडी, उसको जगाना है बस। तो ये डिफरेंस है इस बुक का। ये बुक सबसे पहला है जो किसी ने अभी तक नहीं बताया था, मैंने भी नहीं बताया था, क्योंकि इस बुक में टाइटल से पता चल रहा है कि लीडर सबके अंदर है, सबके अंदर है, बस किसी को पता नहीं है। जैसे सर बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, पता नहीं है, और क्या जानना है ये भी पता नहीं है। तो वही चीज़ है कि हमको जानना क्या था ये भी नहीं पता थी हमको, कि लीडर हमारे में है, हमको पता नहीं है। अजय सर, आपको पता था कि आपके अंदर लीडर है? आप पता है? अब पता है। पता है ना? पता है। दैट मीन्स कि लीडर लाया नहीं जाता है, लीडर बाय बॉर्न बाय बर्थ इंसान होता है, बस उसको पता है, चलने भर के दे रहा है। कल महेंद्र को पता चलेगा, महेंद्र बनेगा, साई को पता चलेगा, पार्थू पता चलेगा, मेरे को पता चलेगा। तो इस बुक में वही बताया गया है कि लीडर कैसे अपने अंदर के लीडर को जगाएं, कैसे बोले कि हाँ मेरे अंदर लीडर है, बाहर आओ बाहर आओ। और लीडर का मतलब वो है पहले खुद को इंस्पायर करें, देन फिर आप उस लेवल पे पहुंच करके ना दूसरों को इंस्पायर कर पाएंगे। अभी सर है, सर जो इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, अगर खुद को इंस्पायर ना किए होते तो वो दूसरों को इंस्पायर नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको खुद को इंस्पायर करना है। जब मिरर में देखें तो लगे कि हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूँ या मैंने कुछ किया है। और ये कन्विक्शन तभी आएगा जब आप कुछ करोगे, बिना कुछ किए कन्विक्शन नहीं आता है ये। तो इसमें बताया यही गया है कि कैसे हो सकता है। एक होता है एम्प्लॉय माइंडसेट, एक होता है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। एम्प्लॉय माइंडसेट कहते हैं कि वो नहीं कि जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, जॉब करें, 9 to 6 जॉब करें, वो एम्प्लॉय माइंडसेट में नहीं आते हैं। एम्प्लॉय माइंडसेट वो होता है कि जब आप अपने काम को ना बस एक टाइम पास समझो। सर बोलते हैं ना दो टाइम पंच, क्या दो टाइम पंच एक टाइम लंच जिंदगी टंच, दैट इज कॉल्ड द एम्प्लॉय माइंडसेट। कि आए पंचिंग किया, टाइम वेस्ट किया, पंच आउट करा, लंच किया, बीच में घर चले गए, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय माइंडसेट। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट मेरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। तो जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल नहीं होते तब तक आप एम्प्लॉय माइंडसेट में हो, और जिस टाइम आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली आप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में हो गए। क्योंकि अपना बिजनेस जो होता है ना, उसमें लोग बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, है ना। कि एक छोटी सी पान शॉप भी अगर है ना, तो उसका रिस्पॉन्सिबल वो है। अगर चोरी हो गई, वो किधर चला गया, तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि चोरी हुई है। तो वही माइंडसेट ना हमको अपने जॉब में भी लगाना है कि ये जॉब मेरी जॉब नहीं है, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ। उसी इससे डेडिकेशन से जब तक काम नहीं करेगा इंसान तब तक कुछ नहीं होगा। एक वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सर ने फर्स्ट डे में जब ज्वाइन किया था तो सर ने बताया था कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। मैं बोला जिम्मेदारी लेना, तो सर ने बोला नहीं, इस वर्ड को तोड़ के पढ़ो। तो सर ने बताया रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी। रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो मैं तब भी नहीं समझा कि ये क्या होता है। तो सर ने बोला कि मैं आपको कभी भी व्हीकल चलाने बोलूँगा, ट्रक, मैं बोला नहीं सर। क्यों? आपके अंदर उस चीज़ को रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी नहीं है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको नहीं दूंगा। तो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस बुक, ये बुक भी कमोबेश वही चीज़ बता रही है कि एक फॉर्मूला दिया है इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सिचुएशन प्लस रिस्पॉन्स, S plus R is equal to RE, result. Situation plus response is equal to result. अब ये रिस्पॉन्स तो समझ में आ गया, सिचुएशन क्या है। हर सिचुएशन में ना इंसान हर अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है। अगर आप गुस्से में हो ना, तो सिचुएशन आया, इस बुक में ये भी बताया कि अगर आप गुस्से में हो तो आप उस तरह से रिस्पॉन्स करोगे, लेकिन एक लीडर उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करता है। लीडर हर सिचुएशन में सेम होता है। अभी क्या है, इसमें बताया गया कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा तो आप पे प्रेशर बनेगा, और वो हाई प्रेशर में आप क्या करोगे, बोलोगे मैं नहीं करने वाला, नहीं करूँगा। दैट इज कॉल्ड, यहीं पे एक डिफरेंस क्रिएट होता है। एक लीडर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी, हाई प्रेशर दिमाग में पड़ा, उसको और अच्छे से वो काम करता है। और कुछ लोग होते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी, हाई प्रेशर बना, नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, इसको स्किप कर जाते हैं। तो वो माइंडसेट ना ऑर्डिनरी माइंडसेट हो गया। और दूसरा जो था एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर, वो तभी होगा जब आप रिस्पॉन्स करोगे हर सिचुएशन में। एक लीडर की यही खूबी होती है कि एवरी सिचुएशन वो रिस्पॉन्स करता है। मैं जब भी लीडर का एग्जांपल देता हूँ ना, धोनी और आलोक सर,
ये 2 का देता हूँ। ये मार्च मंथ पहले स्टार्ट करता हूँ। मार्च मंथ में बहुत हाई प्रेशर था कि 1150 करना है, और हम लोगों ने खुद पे रिस्पॉन्सिबल ऑल ले लिया प्रेशर, 1200 पार किया करके। किसी ने दिया नहीं, खुद अंदर से आया कि हम करेंगे। उस पूरे मंथ में ना ये केस स्टडी होनी चाहिए कि हाउ आलोक सर रिएक्ट्स, हाउ आलोक सर बिहेव्स, क्योंकि ही इज़ अ लीडर। जैसे हमारे एरिया ही इज़ अ लीडर, तो उन्होंने कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया, उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया, क्या नहीं किया, उस पर जब बात होगी ना तब समझ में आएगा हाउ लीडर थिंक्स, हाउ लीडर बिहेव्स। आलोक सर ने वही बिहेव किया। आलोक सर पंचिंग का कोई टाइम नहीं, 8 बजे आ रहे हैं, किसी टाइम पे आ रहे, सवेरे आ रहे, कुछ खाने का ये नहीं, कब घर जा रहे हैं किसी को नहीं पता। मेरे को नहीं लगता है कि किसी को पता होगा सर मार्च में कितने बजे घर गए हैं, किसी को नहीं पता। दैट इज हाउ लीडर रिएक्ट्स। तो यही एक एग्जांपल है कि लीडर कैसे रिएक्ट करता है। इतना हाई प्रेशर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी थी, वहाँ पे सर चाहते तो हम लोगों को सुबह बोलते रहे यार तुम 7 बजे बाहर जाओ, फील्ड पे जाओ, तुम घर नहीं जाओगे, तुम 12 बजे घर जाओगे, तुम 1 बजे घर जाओगे, कर सकते थे, खुद एसी में बैठ सकते थे, बिकॉज ही इज अ लीडर। तो वो फील्ड पर आए। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमने दिन भर का 10 घंटा अगर ऑफिस को दिया है ना, सर ने 15 घंटा 18 घंटा ऑफिस को दिया है, और सर कितना किलोमीटर चले, नो वन बिलीव, सर ने अपना सारा रिकॉर्ड तोड़ा इस मार्च मंथ में। तो दैट लीडर बिहेव। अगर बॉस होते सर या मैनेजर होते सर तो इधर बैठते, मैनेजर की जगह ये है, वो सीट पर बैठ गए, कॉल कर रहे कि हेलो साई कितना टारगेट हुआ, हेलो महेंद्र कितना हुआ, हेलो पार्थ कितना हुआ, मुजम्मिल कितना हुआ। सर नहीं, हमसे ज़्यादा सर को पता होता था। मैं कॉल करता था, सर ये कस्टमर 2 टन के लिए कंफर्म किया है, सर बोलते हैं कि मेरे को पता है, मैं मिल चुका हूँ, मैंने फाइनल कराया। सर बता रहे होते थे कि ये हुआ है, वो हुआ है। मैं 2 कस्टमर को मिल रहा होता था, सर उस ड्यूरेशन में 10 कस्टमर से मिल चुके होते थे। तो लीडर वही होता है ना कि जो खुद लीड करे, आगे रहे और पीछे वालों को इंस्पायर करे। लीडर का मतलब ये नहीं है कि लीडर आगे है और बाकी उसके साथी पीछे हैं। लीडर का मतलब ये है कि लीडर आगे है, वो इंस्पायर कर रहा है अपने साथियों को कि वो भी आगे बढ़े। और सर में ये है कि सर आगे बढ़ाना चाहते हैं, सर चीज़ें सिखाना चाहते हैं। ये बुक प्राइम एग्जांपल है आलोक सर के लिए, हमारे लिए, कि बुक में आप थ्योरेटिकल देख सकते हो और सर को जब देखोगे तो प्रैक्टिकल देखोगे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बुक एंड आलोक सर, बोथ आर द सेम। बस सर चल फिर रहे हैं एक ह्यूमन इसमें है और बुक एक थ्योरेटिकल वे में है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।